जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है दोस्तों कि वो कभी चर्चित नहीं होता। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट समझाए थे, है ना, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। और आज हमारी फ्रैक्शन की दूसरी क्लास है, भिन्न की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें आप लोगों का सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे बिना पेन उठाए कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, जो बिना पेन उठाए कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा, है ना, और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। देखिएगा, तो सबसे पहले मान लो कि आपको दिया है यहाँ पे दो फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, a बटे बी और क्या दिया है, c बटे डी। ये अपने पास में दो फ्रैक्शन दिया है। अब हम कैसे पता करें कि इन दोनों में से भैया कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न क्या है भैया, छोटी है। तो सबसे पहला हम इसमें रूल समझ लेते हैं, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं हम लोग। तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा का मतलब होगा तिरछा गुणा, है ना, तिरछा गुणा नियम। ये तिरछा गुणा नियम हम इसको बोलेंगे, मतलब कहने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल देखेंगे हम इसका, है ना, और समझाऊंगा कि आप भाई कैसे बता सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणा मतलब इसका आप इधर गुणा कर दीजिए और इसका गुणा आप इधर कर दीजिए। तो ए का गुणा हमने कर दिया जी डी में और बी का गुणा कर दिया हमने सी में। अगर मान लो कि ये बड़ा है इधर वाला, तो जिधर मुंह खुला होगा ना उधर वाली संख्या बड़ी होगी और जिधर मुंह बंद होगा उधर वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाली क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। मतलब इधर कौन सी भिन्न आ रही, ये भिन्न आ रही है। मतलब कहने का a बटे बी बड़ा है किससे, c बटे डी से। आ गई बात समझ में। ये तिरछा गुणा नियम है, इसमें मैं और एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है सभी को समझ में भी आएगा, है ना। बस थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भिन्न क्या हो गया हमारा बड़ा। अगर पूछे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो ये भिन्न हमारा क्या होगा, छोटा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लेता हूँ a बटे बी, मैंने भिन्न लिया और एक लिया मैंने c बटे डी। तो क्रॉस गुणा करेंगे तिरछा गुणा, a का मैंने d में गुणा कर दिया, है ना, और मैंने b का गुणा c में कर दिया, है ना, b का गुणा c में कर दिया। मान लो ये वाला क्या है, अपने पास गुणा करने पर संख्या बड़ी आ गई और ये छोटी आ गई। तो मतलब इधर वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब कहने का हम कह सकते हैं a अपान बी छोटा है किससे, c अपान डी से। तो भिन्न कौन सा बड़ा हुआ, ये। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें सभी को समझ में आई होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल से देके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में भी आएगा, ट्रिक भी आएगी, है ना। आप बिना पेन उठाए सवाल का आंसर लगा दोगे। देखिएगा, तो जैसे हमने लिया एक 25/31, एक भिन्न ये ले लिया और एक भिन्न ले लिया 19/24। आ गई बात समझ में। अब हमसे अगर पूछ ले कि इन दोनों भिन्नों में से भैया कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो एक बात पूछेगा, या तो बड़ा पूछेगा या छोटा पूछेगा। तो अभी हमने सीखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड हम देखेंगे। तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो 25 चुके 100 का आ जाएगा 0, हासिल हो जाएगा 10, 25 दूना 50, 50 और 10 हो जाएगा जी 60। आगे बात समझ में। इसका गुणा कर लेंगे, 19 एकम 19 के 9, हासिल आ जाएगा कितना 1, 19 तिया 57 और एक कितना हो जाएगा 58। अब आप बताओ बड़ा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला। आप कहोगे सर इधर वाला बड़ा है, तो दो मुंह इधर आएगा, मुंह जो है इधर खुलेगा, है ना। ये जो मुंह है इधर खुला होगा और इधर क्या होगा, बंद। और जिधर मुंह बंद होगा उधर वाली संख्या क्या होगी भैया, छोटी होगी। तो अब आप कह सकते हैं कि सर ये वाली संख्या बड़ी आ रही है। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर जो 25/31 आया है ना,
ये क्या होगा बड़ा, किससे, 19/24 से। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली जो भिन्न होगी ये क्या होगी बड़ी, और ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी भैया छोटी। तो गुणा वाला नियम समझ में आया। चलिए और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिएगा, जैसे सपोज मान लो मैं लेता हूँ 16/19 ले ली एक फ्रैक्शन हमने, और एक फ्रैक्शन ले ली हम लोगों ने 21/27, है ना। इसमें ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट है ना, सारे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताऊंगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो गुणा कर लीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोगों ने 16 का मल्टीप्लाई 27 में करा, तो हम लोगों को समथिंग कितना मिलेगा, है ना। तो 16 सते 112 का 2 हो जाएगा, है ना। हासिल कितना हो जाएगा 11, 16 दून 32, और जो 11 है वो हो जाएगा 43, यानी कि कुल मिला के आएगा 432। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 19 एकम 19 के 9, हासिल आएगा 1, 19 दून 38, 38 और 1 कितना हो जाएगा 39, 399। बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। मतलब हम कह सकते हैं कि सर इधर वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बड़ी, मतलब 16/19 क्या हो जाएगा बड़ा, किससे बड़ा हो जाएगा 21/17 से। उम्मीद करता हूँ मेरी इतनी बातें सबको समझ में आई होगी। तो ये तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड हमारी हो गई। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए अब अगर मान लो कि आपसे वो पूछ ले कि आपको एक सवाल, जैसे सपोज मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, और आप लोगों को ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने ले लिया 9/13 एक फ्रैक्शन ये ले ली हम लोगों ने, और एक क्या ले लिया हम लोगों ने 17/26। अब पूछ ले इसमें से कि भैया छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी। अब छोटी फ्रैक्शन हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इधर कर दो जी, इसकी गुणा इधर कर दो, है ना। उम्मीद है आपको समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हैं। 9 छंगी 54 के 4 आ जाएंगे, हासिल कितने हो जाएंगे 5, 9 दूना 18, 5 23, मतलब 234 आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 13 सते 51 का 1, हासिल आ जाएगा कितना 9, 13 एकम 13, 13 + 9 हो जाएगा 22। 221 बड़ा है कि ये बड़ा, आप कहोगे सर ये बड़ा है। मतलब फ्रैक्शन बड़ी कौन सी होगी ये वाली, और छोटी कौन सी होगी ये वाली। मतलब 9/13 जो है बड़ा है किससे, 7/26, 17/26 से। छोटी फ्रैक्शन पूछे तो ये, और बड़ी फ्रैक्शन पूछे तो ये। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें सभी को समझ में आई होगी। चलिए जी, अब अगर बात कर ले वो कि अब जैसे अपने को भिन्न दे दी, मान लो कि हमें भिन्न दे दी 3/4 और 2/5 और दे दिया 7/10। ये अपने पास 3 भिन्न उन लोगों ने दे दी, और पूछ ले कि इसको भैया आरोही क्रम में जमाओ, कैसे क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर भैया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना है, मतलब कहने का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको ही हम क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है, असेंडिंग ऑर्डर भी इसी को कहेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इसी को हम कहेंगे। अब मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझा देता हूँ। असेंडिंग मतलब ए से शुरू हुआ तो इधर जाएंगे हम जेड तरफ, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। अब कैसे समझेंगे आप भैया, है ना, आपको इस बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ जाना है, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, है ना। यहाँ पे छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ अपने को जाना है, ये नहीं होगा, थोड़ा सा ना माफ़ी चाहूँगा। छोटे गोले से किधर जाना है, बड़े गोले की तरफ जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ये तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ना। तो छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाएंगे तो क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, छोटे से बड़े की तरफ। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं इसमें अवरोही क्रम की। कौन से क्रम की, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ये वाली जो प्रक्रिया है ये फॉलो करेगी। बड़े से किधर जाना है, छोटे की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे। आरोही अवरोही में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आरोही में क्या करना है बेटा, छोटे गोले से किधर जाना है, बड़े गोले की तरफ जाना है। आरोही, आ से
है ना, बड़ा आ से शुरू हो रहा है, छोटे आ से कहाँ जाना, बड़े आ की तरफ जाना। मतलब कहने का छोटे से बड़े गोले की तरफ जाएंगे आरोही में, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको बोलेंगे हम लोग। और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें अवरोही क्रम की, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इसको हम बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, बड़े से डिक्रीज हो रहा मतलब घट रहा है, तो बड़े से किधर जाएंगे, छोटे की तरफ हम जाएंगे। अब इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, और इसको हमें क्या जमाना है, आरोही क्रम में भी जमा के बताऊंगा और अवरोही में भी जमाऊंगा। तो आइए देखते हैं इसको आरोही क्रम में हम कैसे सेट करेंगे। देखिएगा, तो देखेंगे इसको मैं आप लोगों को आरोही क्रम में सजाना और अवरोही क्रम में सजाना दोनों बातें आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कहने का क्या, छोटे गोले से किधर जाएंगे, बड़े गोले की तरफ, है ना, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा छोटे से बड़े की तरफ। और ये हो जाएगा अपना डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ जाना है, डिक्रीज होगा मतलब घटेगा, और इंक्रीज का मतलब इसमें छोटे से बड़े की तरफ हमें जाना है। तो इसमें दो मेथड से मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे ट्रिक से बताऊंगा, है ना, जो आपको बेटर लगे वो आप रख लेना। मतलब कहने का हमें एग्जाम में नंबर पाने हैं, हमें ये नहीं बताना है कि हमें किस मेथड से किया है, कौन सी ट्रिक हमने लगाई है, बस हमारे जीवन का मकसद होगा वहाँ पे सवाल का सही आंसर लाना। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि जो इसके हर दिख रहे हैं आपको, तो हर ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होगा ना। बेसिक वाली क्लास जो है कॉन्सेप्ट वाली, पहले क्लास अगर आप नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो देखिएगा 4, 5, 10, तो हमने देखा कि जो 4 है, 5 है, 10 है, इनका एलसीएम क्या आएगा। तो आप जान रहे हैं कि भैया 4 के पहाड़े में 20 आता है, 5 के में 20 आता है और 10 के में भी 20 आता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आगे बस समझ में, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको क्या बनाना है, 20, इसको भी 20, इसको भी 20, क्योंकि एलसीएम तो 20 आ रहा है। तो देखिएगा, इसको क्या इस किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और इसमें नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम तभी जाके क्या आएगा, 20 आएगा। ये 20 कब बनेगा, जब मैं इसमें ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 5 में भी 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 10 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 20 बन जाए, आप कहोगे सर 2 की मल्टीप्लाई करो, तो जो नीचे मल्टीप्लाई होगी वही ऊपर मल्टीप्लाई होगी, है ना, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, है ना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ एकदम, जिसने कभी नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आएगा। तो 3 पंजे क्या हो जाएगा, 15, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 धाम 20 हो जाएगा। अब आप बताइए, इसमें हम इसको पहले आरोही क्रम में सजाएंगे छोटे से बड़े की तरफ, है ना, आरोही क्रम में इसको हम लोग सजा लेंगे छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा क्या है आपके पास, ये है ना। अब देख पा रहे हैं 8/20 छोटा है, इससे बड़ा क्या है 14/20 और इससे बड़ा क्या है भैया 15/20, है ना। अब हम इसको और आगे अगर सोल आउट करना चाहें तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो देख पा रहे हैं 8/20 का मतलब क्या है, 8/20 का मतलब है 2/5, ये 2/5। अब भैया 14/20 का मतलब क्या है, 7/10, है ना, और 15/20 का मतलब क्या है, 3/4। ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, है ना, आरोही क्रम में हमने इनको सजा दिया। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम ट्रिकी है ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली बात तो एलसीएम वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखो दूसरी चीज़ समझाता हूँ। आप देख पा रहे हो इनके बीच का अंतर क्या है, 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच अंतर कितने का, 1 का अंतर है ना। 2 और 5 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, दिख रहा है ना, देखिएगा। और 7 और 10 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इनके अंतर का एलसीएम ले लो। तो अंतर का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर अंतर का एलसीएम 3 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 1 के पहाड़े में जो 3 है भैया, 3 के पहाड़े में जो है 1 बार में आएगा, मतलब 3 आ जाएगा 3 बार, 1 को 3 में गुणा करूँगा तो 3 आएगा, तो 3 तिया 9, तो बस इसकी गुणा यहाँ पे करनी, 3 तिया 9 आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी, तो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आएगा, तो 1 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2। अब 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आएगा, मतलब 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आएगा, तो उसे 1 की गुणा 7 में करनी पड़ेगी, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9/3 हो गया, 2/3 हो गया और 7/3 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे छोटा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, छुटकू नंबर, मतलब कहने का ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, 2/5, है ना। फिर आगे इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर है, तो इससे बड़ा मतलब ये वाला नंबर आ जाएगा 7/10,
बात समझ में आई। और सबसे बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है, ये वाला नंबर दिख रहा है, मतलब ये क्या आ जाएगा 3/4। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये हो गया जी असेंडिंग ऑर्डर। तो ये दोनों ट्रिक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो इसी को हम अवरोही क्रम में जमाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बस इसको हम क्या कर देंगे, घुमा देंगे, उल्टा कर देंगे और क्या। तो 3/4, इससे भैया जो है छोटा क्या है 7/10, और इससे छोटा क्या है 2/5। जिधर मुंह खुला होगा उधर संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई, बोलो यहाँ तक कोनो परेशानी है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए जी नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, अगले फ्रैक्शन लेके मैं आपको बता, आरोही अवरोही क्रम दोनों समझ गए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारा देखिएगा, समभिन्न। समभिन्न का मतलब हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमसे प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, फ्रैक्शन होती है अंश बटे हर के रूप में। अब भैया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसका अंश क्या हो हमेशा छोटा हो और हर जो हो हमेशा क्या हो, बड़ा हो। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको जा कर के देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अगर इसमें हमसे पूछ ले कि भैया बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर बात करता है प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब हमसे अगर पूछे कि भैया इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो अंतर है ना, जो भिन्न है, भिन्न का अंतर क्या होना चाहिए, भिन्न का अंतर होना चाहिए समान। तो अब हम देख लेते हैं, पहले इनका अंतर देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर अंतर समान है तो भैया जो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। अब ध्यान से समझिएगा, अंतर की बात करते हैं तो 4 और 3 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 5 और 6 के बीच 1 का अंतर है। 6 और 7 के बीच 1 का अंतर है ना। 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, और 4 और 5 के बीच 1 का अंतर, मतलब अंतर सभी का समान है। और हम देख पा रहे हैं कि भैया प्रॉपर फ्रैक्शन है, समभिन्न है। तो अब पूछ ले कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। अगर पूछे कि भैया सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जिसका अंश छोटा होगा, अंतर क्या होना चाहिए, समान, वो भिन्न छोटा होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अंश सबसे छोटा कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो मतलब कहने का सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि अंतर समान है ना सभी का। अगर बात करता है सबसे बड़े भिन्न की, सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़े भिन्न की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अंश ढूंढ लीजिएगा। तो सबसे बड़ा अंश क्या है, 6, मतलब सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 6/7। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होगी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए जी अब हम बात करते हैं विषम भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान से समझ लीजिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो अंश होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो हर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। आगे बात समझ में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मामला क्या है, पहली बात अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब अंतर समान है, अब इसमें मामला थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा। अंतर देख लेते हैं, देखो 7 और 4 के बीच का अंतर 3 है, 14-11 के बीच का अंतर 3 है, 11-8 के बीच का अंतर 3 है, और 10-7 के बीच का अंतर 3 है, 8-5 के बीच का अंतर क्या है, 3 है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर पूछे सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न अगर आप लोगों से पूछे, बात कर रहे हैं किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और अंतर क्या है, समान। तो अब ध्यान समझिएगा, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा अंश होगा,
वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा अंश क्या है भैया, 14/11। 14 सबसे बड़ा अंश है, तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, 14/11। यही तो डिफरेंस है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो भिन्न जो है, जिस सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। और सबसे बड़े भिन्न की बात करें, सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो अंश सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 7, ये 7 है ना, जो अंश है सबसे छोटा है इनमें, देख लो, है ना। तो ये 7/4 क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की समझिएगा गौर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें अंश बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा। अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। अगर बात करें कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो अंश सबसे बड़ा क्या है, 14, तो सबसे छोटा भिन्न हो गया। और अगर अंश छोटा होगा तो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। किसकी बात कर रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। और प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ा होगा, अंतर समान होना चाहिए। और अंश छोटा होगा तो भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में धुआंधार क्वेश्चनों के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, या एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, या बिहार पुलिस की बात करें, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें शामिल है ना। तो अब मिलते हैं हम दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।